हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6.2 चक्रवृद्धि ब्याज, समरूप वृद्धि दर एवं समरूप ह्रास दर इसके बारे में जानेंगे और कुछ सवालों को हल करेंगे इस चैप्टर के। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताया था और उस चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का जो फॉर्मूला होता है या सूत्र होता है उसके बारे में भी समझाया था। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर के सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने टेक्स्ट बुक को अपने पास ही रखिए तो आपको सुविधा होगी। देखिए नंबर 1, पहलमपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या है 10,000। यदि उस ग्राम की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि पर 3% हो तो 2 वर्ष बाद उस ग्राम की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ज्ञात कर लिखें। ठीक है, तो एक गांव है जिसकी वर्तमान जनसंख्या अर्थात अभी की जो जनसंख्या है वो है 10,000 और उस गांव में जो है हर वर्ष जनसंख्या बढ़ जाती है। हर वर्ष कितनी वृद्धि होती है? 3% करके जो है वृद्धि हो जाती है। तो 2 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, अगर हर वर्ष 3% बढ़ जाती है तो इसका मतलब ज़रूर 2 वर्ष के बाद अभी की जो जनसंख्या है उससे ज़्यादा ही हो जाएगी, है ना। तो देखिए हम लोग कौन सा सूत्र लगाते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे कि वर्तमान जनसंख्या को हम लोग P मान लेंगे। ओके, तो वर्तमान जनसंख्या P बराबर है 10,000, जनसंख्या वृद्धि दर है 3%, ठीक है, और समय n बराबर है 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए बोल रहा है 2 वर्ष के बाद, तो इसीलिए 2 वर्ष के बाद उस ग्राम की जनसंख्या हो जाएगी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का ये सूत्र था ना, यही वाला सूत्र जो है यहाँ पर भी लगेगा, अर्थात समरूप वृद्धि दर जब हो रहा है, अर्थात हर वर्ष जो है 3% करके बढ़ रहा है, इसीलिए इसमें भी यही वाला फॉर्मूला जो है यूज़ में आएगा। P × 1 + R/100 टू दी पावर n। तो 2 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या बराबर P × 1 + R/100 टू दी पावर n। अगर जनसंख्या में ह्रास होता, मतलब जनसंख्या यदि कम हो जाता 3% करके, तब हम लोग यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस लगा देते, लेकिन चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, वृद्धि दर है यहाँ पे 3%, इसीलिए 1 + R/100 टू दी पावर n। ठीक है, तो इसमें 2 तरह का फॉर्मूला यूज़ होगा जब हम इस चैप्टर के सवालों को हल करेंगे। एक में हो जाएगा 1 + R/100 टू दी पावर n और दूसरे में हो जाएगा 1 - R/100 टू दी पावर n। प्लस कब होगा? जब बढ़ रही है तब वृद्धि दर है, और माइनस कब होगा? जब ह्रास दर है, अर्थात जब घट रही है तब जो है माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि बढ़ रही है, वर्तमान जनसंख्या से 2 वर्ष के बाद जनसंख्या बढ़ जाएगी, 2 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो इसीलिए प्लस वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो P × 1 + R/100 टू दी पावर n बराबर, अब P का मान कितना है? देखिए 10,000 है, P × 1 + R का मान है 3 और 3/100 टू दी पावर n है 2, तो बराबर हो जाएगा 10,000 × इसको लोग 1/1 कर सकते हैं। तो 1/1 करने से कितना हो जाएगा? लस हो जाएगा 100, तो 100 + 3 का स्क्वायर, तो 10,000 × 100 + 3 मतलब 103/100 का स्क्वायर बराबर 10,000 × 103/100 × 103/100। इसको इसमें स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा? गुना भाग करने से यहाँ पे यदि 2 0 काट दिए हम लोग और यहाँ से भी 2 0 काट दिए, तो 103 को 103 से गुना करने से कितना होता है? 10,609। तो इसका मतलब 2 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या 10,609 हो जाएगी। पहले की अभी वर्तमान में थी 10,000 है वर्तमान में, और 2 वर्ष के बाद हो जाएगी 10,609। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बुक से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए पुरुलिया जिले में क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। पुरुलिया जिले में पथ सतर्कता अभियान के बहुत पथ दुर्घटना में प्रति वर्ष 10% की कमी हुई है, अर्थात पथ जो रास्ते में जो दुर्घटना घट जाती है उसमें प्रति वर्ष 10% की कमी आ गई है, क्योंकि ज़िले में जो है सतर्कता अभियान चलाया गया है कि सबको जो है अलर्ट रहना है कि ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस सतर्कता अभियान के चलते क्या हो गया कि दुर्घटना जो होती है पथ में वो प्रतिवर्ष, अब देखिए 10% की कमी, ध्यान दीजिए यहाँ पे 10% की कमी हो रही है हर वर्ष, मतलब अभी जितनी है उसके बाद नेक्स्ट 1 ईयर के बाद 10% कम हो जाएगी, फिर उसके बाद भी नेक्स्ट 1 ईयर में 10% कम हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब है कि यदि वर्तमान वर्ष में इस जिले में 8,748 पथ दुर्घटना हुई हो तो 3 वर्ष पहले कितनी पथ दुर्घटनाएं हुई थी उन्हें ज्ञात करना है। तो अभी यदि 8,748 है तो 3 वर्ष पहले ज़रूर ज़्यादा होती थी, क्योंकि अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है 10% करके। तो 3 वर्ष पहले अधिक दुर्घटना घटती थी। अब धीरे धीरे ये चूँकि ये पथ सतर्कता अभियान आ गया है, अब धीरे धीरे अभी का जो है इसके तुलना में कम हो गया। 3 वर्ष पहले जितना दुर्घटना होता था अब उससे थोड़ा कम हो गया। तो उन्हें ज्ञात करें, मतलब 3 वर्ष पहले कितनी पथ दुर्घटनाएं हुई थी उन्हें ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि देखिए माना जो निकालने के लिए बोलता है उसको हम हमेशा x मानते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है कि 3 वर्ष पहले कितनी पथ दुर्घटना हुई थी। तो हम लोग मान लेंगे कि 3 वर्ष पहले दुर्घटना की संख्या बराबर x, ठीक है। चूँकि हर साल दुर्घटना में 10% की कमी हो जाती है, तो इसीलिए 3 वर्ष के बाद अर्थात वर्तमान वर्ष में दुर्घटना की संख्या बराबर, ठीक है। क्या करेंगे, वर्तमान वर्ष में दुर्घटना की संख्या हो जाएगी x इंटू 1 माइनस 10/100, अर्थात x से जो है अब माइनस 10/100 इतना जो है कम हो जा रहा है, क्योंकि हर साल कम होती जा 10% की कमी होती जा रही है हर साल। तो 3 वर्ष पहले जो है x था, अब 3 वर्ष के बाद अर्थात अभी 3 वर्ष के मान लीजिए कि जैसे 2017 में अगर x था तो 2020 में आकर के x इंटू 1 माइनस 10/100 टू द पावर होल क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इंटू, अब यहाँ पे हम लोग 1/1 कर सकते हैं, 100 और 1 का एलसीएम 100 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस 10 का क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा x इंटू 100 से 10 जाएगा तो आ जाएगा 90/100 का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100, ये 3 है पावर में, तो 3 बार लिख सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए प्रश्नानुसार अब क्या कहता है, देखिए प्रश्नानुसार कहता है कि ये जो आया है कि 3 वर्ष के बाद वर्तमान में ये जो आया है कि वर्तमान में पथ दुर्घटना 3 वर्ष के बाद अर्थात वर्तमान वर्ष में पथ दुर्घटना की संख्या हमारा कितना आ गया, ये x इंटू 999 डिवाइडेड बाई 1010, ठीक है, ये आया। लेकिन प्रश्न में क्या कह दिया है कि ये जो है किसके बराबर है, 8,748, ये प्रश्न के मुताबिक इतना है, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, बाकी संख्याओं को अगर उधर ले जाएं तो विच इम्प्लाई x बराबर, इसको उतार देंगे और 10 10 10, ये तीनों 10 जो है बटा में है इधर, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा तीनों 10। अब देखिए 999 बराबर के इधर में सब गुना में है, तो बराबर के उधर तीनों 9 को ले जाएंगे तो वो बटा में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जैसे ही काटेंगे तो काटने से हम देखेंगे कि 12,000 आ जाता है, x का मान आ जाता है 12,000, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि 3 वर्ष पहले पथ दुर्घटना की संख्या बराबर 12,000 थी। यही हमको x ही निकालने के लिए बोला था। हम लोग x किसको माने थे, हम लोग x माने थे 3 वर्ष पहले पथ दुर्घटना की संख्या को x माने थे। अब x का मान 12,000 आ गया, तो इसीलिए 3 वर्ष पहले पथ दुर्घटना की संख्या 12,000 थी आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।